हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान कर रहे हैं जिसका नाम है ये सामाजिक अध्ययन। क्लास 7 का हम इसे कर रहे हैं और कल हमने जो करा था वो करा था भारतीय उपमहाद्वीप। तो आज हम करेंगे आम तौर पर भारत को 5 प्रमुख भागों में बाँटा जाता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इसमें इन्होंने कहा है कि जो भारत है यानी कि जो हमारा इंडिया है ये, यानी कि ये है, इसे 5 भागों में बाँटा जाता है। कैसे? कैसे बाँटा जाता है और किन-किन क्षेत्रों में बाँटा जाता है तो वो पढ़ेंगे। देखिए 5 भागों में बाँटा जाता है, ये तो चीज़ क्लियर हो गई 5। तो पहला क्या है? पहला है महान पर्वतीय क्षेत्र। अब ये महान पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं? ये देखिए, आपने देखा होगा लोग घूमने जाते हैं ना, कहते हैं चलो कश्मीर चलते हैं, मनाली चलते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ बर्फ़ गिरती है, पहाड़ी इलाका है, सुना है? तो हम इससे याद कर सकते हैं कि ये वाला पहाड़ी इलाका ये, यहाँ से लेके ये जो एरिया है ना ये, यहाँ तक, ये पर्वतीय क्षेत्र है पूरा, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। तो पहला कौन-सा हो गया? पहला हो गया महान पर्वतीय क्षेत्र, तो एक तो ये हो गया है। दूसरा है गंगा और सिंधु का मैदान। गंगा और सिंधु का मैदान, यहाँ पे इनकी अब ये पर्वत है, तो पर्वत से आपने सुना होगा कि नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं इस तरीके से। जैसे ये वाला देखेंगे तो इसमें यहाँ से ये पर्वत है, तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं ऐसे। कुछ ऐसे जाती हैं, कुछ ऐसे जाती हैं। तो जब पर्वत के आगे जो नदियाँ होती हैं, आपने देखा होगा बारिश आती है, जब हमारी गलियों में पानी भर जाता है, तो उसमें पानी चला जाता है, तो उसमें क्या है, मिट्टी, गाद वगैरह रह जाती है, जमा हो जाती है। तो ठीक नदियाँ भी जब आती हैं तो अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं। तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एक मैदान बन गया है। तो ये याद करने का तरीका बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, महान पर्वतीय क्षेत्र हो गया। दूसरा क्या हो गया, गंगा और सिंधु का मैदान, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी नदी निकलती है गंगा, और एक नदी है सिंधु, तो ये सिंधु और गंगा का मैदान हो गया। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, मरुस्थलीय भूभाग है। मरुस्थलीय, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे। तो जिसमें वो है यहाँ पे जेठालाल, वो कहता है कि हम कच्छ जाएँगे, कच्छ। तो कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ये है राजस्थान, ये है गुजरात। तो यहाँ पे, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये क्या है, ये रेतीला एरिया है, मरुस्थल है, यहाँ पे रेगिस्तान है। तो एक तो ये हो गया, तो 3 हो गए हमारे। गंगा का पर्वतीय क्षेत्र ये हो गया और मरुस्थलीय हो गया। एक है दक्षिणी प्रायद्वीप, ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये है दक्षिणी प्रायद्वीप। क्यों? देखिए यहाँ पे नदी, ये दक्षिण में है, ये उत्तर है और ये दक्षिण, तो ये हो गया हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप। और एक हो गया हमारा द्वीप, मैंने बताया था ना, एक छोटी सी ज़मीन जिसके चारों ओर पानी होता है उसे द्वीप कहते हैं। और जब बहुत सारे द्वीप इकट्ठा हो जाते हैं तो इसे द्वीपों का ग्रुप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं द्वीप समूह। तो यहाँ पे ये देखिए ये द्वीप समूह है, जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और एक यहाँ पे है लक्षद्वीप समूह, जिसे हम लक्षद्वीप समूह कहते हैं। ये भी भारत के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरीके से भारत को कितने भागों में बाँटा गया है? 5 भागों में। तो एक पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये मैदान हो गया, ये मरुस्थल हो गया, और ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दक्षिण का ये प्रायद्वीपीय भारत कह लो, प्रायद्वीपीय भारत, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये ना 1, 2, 3, क्योंकि ये वाला हिस्सा 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसे प्रायद्वीप कहेंगे, और एक हो गया द्वीप समूह। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।